हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये? पहला क्वेश्चन हमसे, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 54 गर्ल्स वाज कैलकुलेटेड एज 58 किलोग्राम। यानी कि 54 लड़कियों थी किसी ग्रुप में, उनका जो एवरेज वेट है वो 58 किलोग्राम है। 54 लड़कियों का जो एवरेज वेट दे रखा है वो 58 किलोग्राम दे रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में ये पाया गया कि एक लड़की का जो वेट था वो हमने कितना मान लिया था उन लोगों ने, 70 किलोग्राम, जबकि वो एक्चुअल में उसका वेट था 65 किलोग्राम। तो अब जो नया वेट आएगा वो कितना आएगा? तो देखो, ऑप्शन इतने पुअर दे रखे हैं ना, तो देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो। सी ऑप्शन बताता हूँ कैसे। देखो, एवरेज का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है, एवरेज जो होता है, जो एवरेज हम समझते हैं, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक समान वितरण। मैंने एवरेज का एक सेशन लिया था एवरेज स्पीड के ऊपर, तो मैंने उसमें कुछ चीजें बताई थी आपको। एवरेज जो होता है बेसिकली होता है क्या, जैसे हमने कहा कि भाई पर कैपिटा इनकम 12,000 रुपए है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे बनी? एक पूल था, उसमें बहुत सारे सारे लोगों से जितने पैसे आए वो इकट्ठे करके रख दिए गए। अब जितने पैसे थे उनको बराबर बराबर हर लोगों में बांट दिया गया, तो बराबर बराबर हिस्सा जो आया वही एवरेज बन गया। समझ गए बात को? यही होती है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि एक समान वितरण रखना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 70 किलोग्राम था वजन और अब 65 हो गया, 70 से अगर वो 65 की तरफ पहुंचा वजन, तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज वेट होगा वो एवरेज वेट बेसिकली अब कम आएगा। भाई 70 से कहां पहुंच गया वेट? 70 किलोग्राम से आप पहुंच गए 65 किलोग्राम पे, यानी कि 5 किलोग्राम का फर्क आ गया। अब 5 किलोग्राम जो कम होगा वेट, वो 5 किलोग्राम हर एक पे कम हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 किलोग्राम। अब लोग कितने हैं? 54। अब 54 लोग हैं, ये 5 किलोग्राम कम करना है 54 लोगों को, तो अप्रोक्स 0.9 के आसपास आएगी कि नहीं आएगी? फिर अप्रोक्स 0.1 के आसपास वैल्यू आएगी कि नहीं है? जो भी आ रहा है, मतलब हिसाब किताब पहले कितना है? 58 किलोग्राम है। पहले कितना है? 58 किलोग्राम है। अब मुझे बताओ, ये 5 जो आ रहा है और 54 जो आ रहा है, क्या अप्रोक्स 0.1 के बराबर नहीं है क्या? तो समझ के इस चीज का आंसर दो मुझे, क्या अप्रोक्स 0.1 के बराबर नहीं है क्या? तो अप्रोक्स अगर 0.1 के बराबर है, तो पहले अगर वेट 58 था उसमें से 0.1 माइनस कर दो, यानी कि नया जो वेट आ जाएगा वो 57.9 किलोग्राम आ जाएगा, विदाउट थिंकिंग अदर थिंग्स। आप मतलब बिल्कुल अगर इसको कैलकुलेट करने पे चले जाओ तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से सोचोगे तो मैं कहता हूँ सेकंड्स में आंसर आप मार्क कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? An aeroplane covers the four sides of a square field at speeds of 200 kilogram per hour, 200 kilometer per hour, 400 kilometer per hour, and 600 kilometer per hour, and 800 किलोमीटर पर आवर। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन द एंटायर जर्नी। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो, एक तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये चार स्पीड हमको दे रखी है और स्क्वायर फील्ड है। अब एक स्क्वायर जो होता है उसकी चारों की चारों साइड कैसी होती है? बराबर होती है, यानी कि ये जो एरोप्लेन जो चल रहा है चारों साइड्स पे बराबर बराबर दूरी चल रहा है। आई बात समझ में? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये चीज यूज कर सकता हूं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई एवरेज स्पीड में? ये 200 चला, ये 400 चला, ये 600 की स्पीड है, ये 800 की स्पीड है। इनका क्या निकाल दो, बस एलसीएम निकालो। देखो, एक तरीका क्या होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन आप लोग खुद सोचना क्या उस तरीके से सॉल्व करना सही रहेगा। 4s1 s2 s3 s4 डिवाइड बाई s1 s2 s3 प्लस s2 s3 s4, ऐसे करके, समझ रहे हो? प्लस s3 s4 s1 प्लस s4 s1 s2, इस तरीके से ये जो फॉर्मूला बनेगा इससे आप सॉल्व कर सकते हो या तो, लेकिन ये देख रहे हो लंबा पड़ जाएगा प्रोसीजर। तो आपको क्या करना है वही मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जब डिस्टेंस इक्वल होती है उस केस में आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी स्पीड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जो भी लोगे वो क्या बनेगी? हमारी डिस्टेंस बनेगी। एवरेज वो जो एलसीएम लोगे वो क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। यहाँ पे हमें लेना है टाइम। 2400 किलोमीटर चलना है 200 की स्पीड से, कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। 400 की स्पीड से 6 घंटे, 600 की स्पीड से 4 घंटे, 800 की स्पीड से 3 घंटे। ओवरऑल कितने घंटे आपने जर्नी करी? देखो जरा सोच समझ के बताओ।
ओवरऑल करी आपने 25 घंटे जर्नी, 25 आवर्स, और टोटल जर्नी कितनी रही आपकी 2400 ये चला, 2400 ये 2400 ये 2400 ये, यानी कि 9600 किलोमीटर। 9600 किलोमीटर चलते हो 25 घंटे में, तो 9600 डिवाइड बाई 25 कर दो, ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 छिक्के होते 24, यानी कितना आ जाएगा 384 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 384 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी रहेगी गाइस। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? देयर आर 5 consecutive odd numbers if the difference between the square of the average of the first 2 odd numbers and square of the average of the last 2 odd numbers is 492, what is the smallest odd number? देखो एक बात ध्यान से समझना, हिंदी में समझाया तो हिंदी में ये लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में समझा देता हूं आप लोगों को। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनमें प्रथम 2 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग और अंतिम 2 संख्याओं के औसत का वर्ग, उनका अंतर 492 आ रहा है। आपको सबसे छोटी जो संख्या है वो बतानी है। तो देखो ध्यान से समझना, देखो इसका कोई ऐसा कोई शॉर्टकट तो इसका अवेलेबल नहीं है, और आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बस आपका आंसर आ जाएगा, आपको देखना ध्यान से। मैंने मान लिया पहला नंबर है ए, अगला नंबर हो जाएगा a+2, अगला हो जाएगा a+4, अगला हो जाएगा a+6, नेक्स्ट इज a+8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब ये मत कहना कि a+1 a+3 a+5 रखो सर, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। a की वैल्यू अगर 1 मान ली तो 1 3 5 7 हो गया कि नहीं, 9 हो गया। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो आप। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा a+1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो 2 4 6 अगर मैं सिर्फ इनका एवरेज पूछूं तो 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा 3। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 2 का, उसका आधा कर दो। तो इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का, उसका आधा कर दो, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 यहाँ तो यहाँ प्लस कर दो या 1 यहाँ माइनस कर दो, 2 का अंतर ही रहता है हमेशा। ठीक है, लास्ट दोनों का जो ये एवरेज है, लास्ट दोनों का एवरेज कितना आएगा a+7 आ जाएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस है ना, ये पहली कॉल यही होनी चाहिए आप लोगों की। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, a+7 का होल स्क्वायर माइनस a+1 का जो होल स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, 492 के बराबर है। a+7 का होल स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर कितने के बराबर है, 492 के बराबर है। या तो तुम क्या काम कर सकते हो, a+b इंटू a माइनस b कर सकते हो, करो। a+b कितना हो जाएगा 2a प्लस 8 हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये कितने के बराबर आ रहा है, 492 के बराबर आ रहा है। 6 से काट दिया जाए, 6 48, 6 दूनी 12। 2a की जो यहाँ से वैल्यू आएगी निकल के, 8 यहाँ से माइनस करोगे यहाँ से तो 76 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 38 आ रही है क्या, एक सेकंड रुको, a+b इंटू a माइनस बी, a+b हो जाएगा 2a प्लस 8 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, a से a कैंसिल 76 हो जाएगा, 6 48, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा 8, अगर इसमें से माइनस करोगे तो ओके 74 आएगा ये, है ना। 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 37। हो गया सॉल्व, इसी तरीके से इसका आंसर आता है। ठीक है, और कोई देखो इसका तरीका अवेलेबल इस तरीके से नहीं है कि कोई और इसका शॉर्टकट हो, लेकिन आपको ये समझ लो ये भी काफी सही अप्रोच है इसको सॉल्व करने की, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये भी काफी सही अप्रोच होती है। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 37। ठीक है, बढ़ते आगे। इन ए कंप्यूटर एग्जाम a student scored 45% marks in the first paper out of a total of 200 marks. How much should he score in the second paper out of a total of 250 if he is to get an overall average of 160/3%? तो एक तरीका क्या हो सकता है भाई, आप सारे के सारे 200 और 250 का एवरेज निकाल, वो 160/3% निकाल दो। ठीक है, जितने मार्क्स 45% से आएंगे 200 में से 90 नंबर मिलेंगे, जो आएंगे वो 250 में से मिलेंगे रिमेनिंग जो होंगे, तो उसको परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका, पहला तरीका। ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है कि आप 200 में से ला रहे हो और 250 में से ला रहे हो, तो पहला तरीका बता रहा हूं, पहले बिल्कुल सिंपल अप्रोच बता रहा हूं मैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए 450, 450 का 160/3% अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 से 15 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 225 240 कितने मिल जाएंगे हमें, 240 नंबर। ठीक है भाई, तो
अगर ये 240 नंबर मुझे लाने हैं और यहाँ पे 45% लाया था मैं 200 में से, यानी कि 90 निकाल दो इसमें से। अभी आपको कितने नंबर लाने हैं? 150। कितने में से? 250 में से अगर आपको 150 लेकर आने हैं, 5 तिया 15, 5 पंजे 15, 3/5 यानी कि 60%। ठीक है, एक तरीका तो यही है सॉल्व करने का, और मुझे लगता है कि कोई बेकार तरीका नहीं है ये, इट इज अ गुड वे। आप इसको एलिगेशन के थ्रू भी कर सकते हो, आप इसको एवरेज के सेंस में भी जाके भी कर सकते हो। मैं देखो दोनों तीनों तरीके बता रहा हूं आपको। आप इसको एलिगेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखना। अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? एलिगेशन में क्या होता है कि यहां पे मिल रहे हैं आपको 45% मार्क्स, ठीक है। यहां पे आपको चाहिए 160/3%, यहां वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये 200 में से मिले हैं और यहाँ 250 में से मिलेंगे, तो ये कितना एवरेज, इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 4:5। अब ये सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको निकाल सकते हो। यहां से वैल्यू आ जाएगी जो भी 160/3 माइनस 45, आप करोगे तो 135, यानी कि 25/3% आ जाएगा। ये 25/3% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 5 के बराबर। अगर 25/3% की वैल्यू 5 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3% हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3%। और यहाँ कितना है हमारा? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3%। 20/3% अगर यहाँ पर आ गया है तो ये कैसे आता है? यहाँ x में से घटाने से, तो यानी x माइनस 160/3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 और 20 होते हैं 180/3, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, जो कि आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा और जो कि सही भी नहीं है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए तरीका सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया। देखो एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके थ्रू जाके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और वो भी आसान तरीका है। उसमें आसानी लगेगी आपको काफी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो परसेंटेज जो हमें दे रही है ना, ये परसेंटेज हमको एवरेज का सेंस दे रही है गाइस। आ रही है ना बात समझ में? ये परसेंटेज में किसका सेंस दे रही है? एवरेज का सेंस दे रही है ना। देखो ध्यान से, 200 और 250 का जो रेशो होगा वो कितना होगा? 4:5। यहां पे आपने लिए 45%, यहां आपने लिए x%, और ओवरऑल आपको मिले 160/3%। मल्टीप्लाई मार दो दोनों को, कितना आ जाएगा? 180 प्लस 5x डिवाइड बाई 4 और 5 कितने होते हैं? 9, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 160/3। तो 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहां से सॉल्व हो गया। 180 प्लस 5x की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी? इसको हटा देता हूं यहां से। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी? 16×3 = 48, 480 के बराबर आ जाएगी। फाइनली सॉल्व करोगे तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 300, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए, लेकिन पहला तरीका ही मुझे अभी भी सही लग रहा है, वो सिंपल था। आप उस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास करने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 23। ठीक है, 39 बच्चों की एक क्लास है जिसका एवरेज वेट 23 है। अमंग देम सीता इज द हैवीएस्ट व्हाइल टीना इज द लाइटेस्ट। सीता सबसे भारी है, टीना सबसे हल्की है। इफ बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास स्टिल द एवरेज रिमेन्स सेम। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। ये कह रहा है कि सीता और टीना दोनों को हमने अगर क्लास से बाहर निकाल दिया तब भी एवरेज सेम रहा, और सीता और टीना का जो वेट है वो किस रेशो में है? 15:8 में चल रहा है इनका। जो किस रेशो में है? ये 15:8 में है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे क्या लिखा? 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। इसका एवरेज कितना है? पहले जरा मुझे बताओ जरा, एवरेज इसका 30 है कि नहीं? एवरेज इसका 30 है। क्यों है? क्योंकि ये एपी बन रहा है, एवरेज 30 है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना ध्यान से। 30, अगर मैं यहां से इस 30 को निकाल दूं, एक्सक्लूड कर दूं, तब भी एवरेज कितना रहेगा? 30 रहेगा। तब भी एवरेज कितना रहेगा? 30 रहेगा। आ रही है बात कुछ समझ में? यानी कि जितना एवरेज है उतना ही ग्रुप में से अगर निकल के जा रहा है तो एवरेज पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। एवरेज रिमेन्स सेम व्हाइल एक्सक्लूडिंग सेम नंबर
सेम नंबर किसका, एवरेज का, जो सेम नंबर होता है। तो बस अब समझ जाओ इस बात को। अगर मैं आप लोगों से एक और बात कह दूं यहां पे, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं 20 और 40 इन दोनों को एक्सक्लूड कर दूं यहां से, अब एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा सोच के समझ के बताना, सोचना ध्यान से। अगर मैंने 20 और 40 को भी निकाल दिया तब भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिमेनिंग एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, 30 रहेगा। क्यों, क्योंकि 40 और 20 कितने होते हैं, 60 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 30। तो दोनों 60 लेके चले गए, 30, यानी कि एवरेज ये भी 30 निकाल के ले गए। तो एवरेज जितना पहले था 30 था वही अब रहेगा। तो ये बात पहले तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एवरेज में से एवरेज के बराबर निकल के जाए तभी एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये दो लोग निकल के गए 23 के हिसाब से, यानी कि दोनों लोग जो है ना कितना वेट लेके चले गए अपने साथ में, 46 किलोग्राम। डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसमें, टीना का वजन कितना हो जाएगा, 16 kg आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 और 23 हो जाएगा, ये 23 की वैल्यू 46 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 16 kg। तो टीना का जो वेट पूछा है हमसे वो कितना आ जाएगा, 16 किलोग्राम। कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, बढ़ते आगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। देखो भाई, द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर इन द ईयर 2010 आर x plus 12, x plus 24, x plus 36. After some years, oldest among them was dead. Then average reduced by 3. Okay, average 3 कम हो गया. After how many years from his death, the average age will same as in 2010. अब देखो ये इसको सोचते हैं थोड़ा सा, है ना। फिलहाल की डेट में आप ये देखो, ये 4 लोग हैं, ये x है, ये x plus 12 है, ये x plus 24 है और ये x plus 36 है। यही चल रहे हैं सारे के सारे। फिलहाल जो भी एवरेज है आपको मैं बता दूं एवरेज कैसे निकालते हैं। ये AP है, इनके बीच का एवरेज आएगा x plus 18। ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए यार आपको, ये जो रिएक्शंस है ना थोड़े तेज होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि x plus 18 इनका एवरेज है। फिलहाल मान लेते हैं n साल के बाद, मान लेते हैं n साल के बाद ये मर जाता है, सबसे बड़ा बूढ़ा आदमी जो होता है वो मर जाता है। तो n साल के बाद अगर वो मर गया, आफ्टर सम इयर्स ओल्डेस्ट अमंग देम वाज डेड, 3 से कम हो जाएगा ये एवरेज। ये एवरेज कितने से कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। समझना बहुत ध्यान से बात को। तो अब जो एवरेज बनेगा n साल के बाद, अब ये कितने साल का x है, ये x plus 12 है, ये x plus 24 है। एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, इसलिए आराम से बता रहा हूं, पूरा ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताओ, n साल अगर बढ़ा, n साल बाद अगर मरा, तो n साल तो ये बढ़ जाएगा, n साल ये बढ़ जाएगा, n साल ये बढ़ जाएगा, क्या ये 3n बढ़ जाएंगे, डिवाइड बाई कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं। और ये जो एवरेज एज थी पहले x plus 18, वो कितनी कम हो जाएगी, यहां से 3 कम हो जाएगी। यहां तक बताओ समझ में आई बात, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। x plus 12, x plus 24 प्लस 3n, n तीनों की बढ़ेगी ना, 3n बढ़ जाएगी n साल में, डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 लोग हैं, तो एवरेज अभी कितना बना। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कुछ चीजें, आप बहुत इत्मीनान से समझना। 3x डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 36 डिवाइड बाई 3 करोगे आपको मिलेगा 12 प्लस 3n, n मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा x प्लस 15। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कितना आ जाएगा, x प्लस 12 प्लस n। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं x प्लस 15 को x प्लस 12 प्लस 3 लिख सकता हूं क्या, x प्लस 12 प्लस 3 लिख सकता हूं ना। तो x प्लस 12 ये रहा, x प्लस 12 ये रहा, तो n का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर्स। हाँ क्या ना, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर्स आ गई। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, अभी समझना ध्यान से क्या कह रहा है ये। अगर ये n 3 ईयर्स आ गया तो ये 3 ईयर्स क्या है, ये 3 ईयर्स वो साल है जब वो सबसे जो एजेड पर्सन था घर का, ओल्डेस्ट, वो खत्म हुआ। वो 3 साल बाद खत्म हुआ। अब वो 3 साल बाद जब खत्म हुआ, उसके खत्म होने से क्या हुआ, एवरेजेस कम हो गई। अब जितनी एवरेजेस चल रही है उससे 3 साल कम हो गई। अब उतनी एवरेज तक पहुंचने के लिए इनको कितने साल लगेंगे, फिर आपको पता होना चाहिए कि 18 से अब 15 से 18 जाना है तो कितने साल की जरूरत पड़ने वाली, 3 साल की। तो आंसर 3 ईयर्स ही है। लेकिन समझना 3 ईयर्स कैसे आ रहा है,
अभी इनको यहाँ पर x+15 मिल रहा है एवरेज, कितना मिल रहा है x+15 है फिलहाल एवरेज। मुझे कहाँ पहुंचना है x+18 पे पहुंचना है, तो तीनों का 3-3 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 3 साल के बाद ही तो x+18 पे पहुंचोगे ना। समझना ध्यान से इस बात को सभी लोग, है ना भाई, बहुत इत्मीनान के साथ समझना इन चीजों को जो बताई है मैंने ध्यान से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर तो 3 ईयर्स ही आएगा, 3 साल और लगेगी मरने के बाद। उनकी मृत्यु के कितने वर्ष बाद, औसत आयु 2010 के समान होने वाली है, ठीक है, 3 साल के और बाद उनके मरने की, ठीक है। बढ़ो आगे। देयर आर 459 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। If the number of students increased by 36, the expenses of the mess increased by 81 rupees per day, while the average expenditure per head reduced by 1. Find the original expenditure of the mess. अब ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी में भी आ चुका है, बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद में इसको करने का एक और बहुत ही शॉर्टकट कह सकते हो, या फिर समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, जल्दी भी कर सकते हो उसको, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो भाई, मैंने कहा कि एवरेज जो एक्सपेंस है, हर बच्चे का जो एवरेज एक्सपेंस है वो मैंने कहा भाई x रुपीज है, ठीक है, एक बच्चे का। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, पहले बच्चे कितने 459, तो टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा x इंटू 459 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अगर 36 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, अब नया एवरेज जो हो जाएगा वो रिड्यूस्ड बाई 1 हो जाएगा, तो न्यू एवरेज एक्सपेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x-1। आ रही बात समझ में यहां तक सब लोगों को, न्यू एवरेज एक्सपेंस कितना हो जाएगा x-1 हो जाएगा। तो अब टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, अब स्टूडेंट्स भी तो बढ़ गए, पहले 459 थे, अब 36 और इंक्रीज हो गए, अब कितने हो जाएंगे 495, ठीक है। तो ये 495 हो गए और x-1 टोटल चल रहा है, तो ये इतना एक्सपेंस हो गया। तो नया जो एक्सपेंस आया 495 इंटू x-1, वो पहले से कितना ज्यादा है 81 रुपए ज्यादा है। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, 459x प्लस 81, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 495x माइनस 495। तो 36x की जो वैल्यू निकलने वाली है यहां से वो कितनी आ जाएगी 85 इसमें ऐड कर देना। जैसे ही 85 इसमें ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 576, है ना, 576। तो 18 दूनी 36 होते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 2 से कितनी बार 16 बार कर देगा। तो जो एवरेज एक्सपेंस था x की वैल्यू कितनी आ गई 16 रुपीज, यानी कि जो पहले खर्चा होता था बच्चों पर हेड कितना खर्चा होता था 16 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस कितना था, पहले पहले बच्चे थे 459, खर्चा होता था 16 रुपए का, 16 में 144 होते हैं, 80 और 94 9, 16 दूनी 32 और 9 कितने हो जाएंगे 16 चौके 64, 64 और 9 73 हो जाएंगे। तो 7344 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका है ना। एक और तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना जो मैं बताने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि आपको करने में थोड़ी आसानी रहेगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले तो आप ये समझना कि ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने अब यहाँ बताया है आपको, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, इसको मैं हटा रहा हूँ जरा, ठीक है। एक और तरीका समझते हैं। देखो ऐसे सोचो कि अगर 36 बच्चे आते हैं, अगर 36 बच्चे आते हैं तो टोटल इंपैक्ट कितना पड़ता है, खर्चे पर इंपैक्ट कितना पड़ता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। बस इतना सोच लिया ना आपने तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। देखो कैसे आएगा, पहले बच्चे कितने 459, ये बच्चे हैं, इनका कुछ भी खर्चा होता है, हमें नहीं पता क्या खर्चा होता है, जो खर्चा होता है चल रहा है, ठीक है। अब 36 बच्चे और आए, प्लस 36 हो गया, ठीक है। 36 बच्चे और आने से खर्चा कितना बढ़ गया 81 रुपीज। तो एक तो 81 का इफेक्ट लाए भाई, 36 बच्चे बढ़े तो इफेक्ट कितने का लाए, एक तो 81 रुपए का इफेक्ट लाए, प्लस हर बच्चे पे जो एवरेज कम हुआ वो कितने का हुआ 1 रुपए का। तो 459 पे कितने रुपए का इफेक्ट पड़ेगा 459 का, यानी कि 36 बच्चों का जो एक्सपेंडिचर है ना वो कितना है, कितना हो जाएगा ये 459, अच्छा बच्चे कितने हो जाएंगे तो 495 हो जाएंगे, सॉरी टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 495। 495 पे कितने इफेक्ट पड़ेगा 1 रुपए कम हो रहा है हर एक पे, तो टोटल कितने का फर्क पड़ जाएगा 495 का फर्क पड़ जाएगा। इसको ऐड कर लेना यार,
यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना 36 पे, वो कितने का हो रहा है? 576 का। तो 36 पर है, 576 पर का, तो एक पर कितना होगा? कितना आ रहा था? 16। ठीक है भाई, तो कितने पे निकालना था? पुराने वाला 459 पे निकालना था, तो 459 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 459 इंटू 16 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 7344। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप समझ लेना, स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग हमने की, एक 81 रुपए का फर्क यहाँ पड़ा और 1 रुपए का फर्क अगर हर एक पे पड़ रहा है तो टोटल कितने का पड़ गया? 495 का फर्क वो पड़ गया। तो 81 और 495 ऐड कर लो, 576 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? धोनी scored 8,000 runs in a certain number of innings. In the next 5 innings, he was out of form and hence could make only 85 runs. As a result, his average reduced by 1 run. In how many innings did he played in the total? देखो 8,000 रन बनाए थे उसने, कुछ इनिंग्स खेली थी पहले, लेकिन अब 5 इनिंग्स जो खेली हैं उसमें उसका जो एवरेज रहा है वो 85 रन रहा है, जिससे कि उसका ओवरऑल जो रहा है एवरेज वो कम हो गया। कितना कम हो गया? 1 रन कम हो गया। देख लो भाई, करने का तरीका क्या हो सकता है। मान लो टोटल जो इनिंग्स हैं उसकी, मैंने मान लिया एम इनिंग्स खेलता है, टोटल इनिंग्स मान लो एक्स इनिंग्स उसने खेली स्टार्टिंग में। ठीक है, कुल पारी निकालनी है हमको अब तक। एक ये एक्स और एक्स प्लस 5 और निकालनी पड़ेंगी। देख लेते हैं करके एक बार कितना आता है। तो पहले उसको जो मिल रहा है 8,000 रन है, डिवाइड बाई एक्स कर दो। एवरेज क्या होता है? बैट्समैन का एवरेज होता है टोटल इनिंग्स, टोटल रन्स डिवाइड बाई टोटल इनिंग्स। ये बैट्समैन का एवरेज होता है भाई, है ना? सब लोग याद रखेंगे इस चीज को। बैट्समैन का एवरेज क्या होता है? टोटल रन डिवाइड बाई टोटल इनिंग्स। ठीक है, और अब नया जो है वो 8,000 तो थे ही, उसमें 85 रन और जुड़ गए और इनिंग्स कितनी हो गई? एक्स प्लस 5। एवरेज कितना कम हो गया? पहले से 1 रन कम हो गया, तो यहाँ पे 1 रन बढ़ा लो। तो ये इक्वेशन बनेगी गाइस। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, चलो। ये हो जाएगा 8,000 एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 40,000, और यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस 5 होगा यहाँ पे ऊपर, है ना? आप इतना सॉल्व कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। 8085 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। सॉल्व करके ये मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 90x। ओके, ये देखो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 40,000 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है गाइस। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। देखो ध्यान से क्या करना है। 25 गुणा 16 कितने होते हैं? होते हैं ना 40, 400। इतना पता होना चाहिए। 25 गुणा 16 कितने होते हैं? 400 होते हैं ना? तो 250 और 90 बन गया ना। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 160x माइनस 40,000, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस 250 और एक x की वैल्यू बनेगी 160। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? 160। तो अब तक कितनी पारी खेली है? 5 और जोड़ देना है इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा? 165। तो अब तक जो पारी खेली है वो कितनी हो जाएगी? 165 हो जाएगी। ठीक है गाइज, आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो पुराना एवरेज था उससे एवरेज कितना बढ़ गया? ठीक है, 1 बढ़ गया एवरेज उससे। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कुछ एवरेज दे के रखता ना, तो हम इसमें एलिगेशन वगैरह लगा सकते थे, इसमें शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एवरेज नहीं दिया। अगर कुछ एवरेज दे के रखता कि भाई इतना एवरेज था, उससे कम हुआ, ज्यादा हुआ, उस तरीके से अगर ये उस तरीके से हमको कुछ बताता, या फिर इनिंग्स के बारे में कुछ बताता कि इतनी इनिंग्स हम इसने खेली थी स्टार्टिंग में, कुछ इतनी इनिंग्स खेली थी, या फिर कुछ ऐसा आइडिया हमको लगता है, या फिर एक काम कर सकते थे कि भाई 8,000 रन इसने बनाए थे, अब 85 रन ही बनाए इसने 5 पारी में। अब 85 रन बनाने से हर पारी में एक रन कम होता चला गया, तो टोटल इनिंग जितनी खेली थी सब में एक रन कम हो गया उसका। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है देखो। Pranav went to the bank at the speed of 60 km/h while returning for his home. He covered the half of the distance at the speed of 10 km/h, but suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km/h. एवरेज स्पीड पूछी है हमसे, आना जाना किया उसने। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। कोई भी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, यहां से यहां तक गया ये 60 km/h से। ठीक है,
लौट के आ रहा है ये, लौट के आया, हाफ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है लौटते आने में 10 किलोमीटर पर आवर से, और अदर हाफ कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या करना है, मान लो टोटल डिस्टेंस को 60, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबको याद है ना, बता रखा है ऑलरेडी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। देख लो 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से गया, 60 से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, इसको जाने में टाइम लगा इसको 1 आवर। ठीक है भाई, अब 30 किलोमीटर, ये आधी आधी बढ़ गई, 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर कितने घंटे लेगा, 3 घंटे। 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर चलेगा, कितने घंटे लेगा, 1 घंटा। 1 और 3 4 और 1 5 घंटे में कुल कितनी दूरी चली, 60 जाना 60 आना, 120 डिवाइड बाई 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा बस सोचना नहीं होता, डायरेक्टली आंसर मार्क कर देना होता है। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, बस लैंग्वेज लिखी हुई है, इतना लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, है ना, थोड़ा समझ के करना है इसको सॉल्व। तो ठीक है भाई, हमारे ट्रैम मंत्रा को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है भाई, फेसबुक पे भी आप हमें सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे हम आपको, और ये ग्रुप बनाया हुआ है मैथ्स पे ट्रैम मंत्रा, अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे।